अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्या है, सेहत और अमराज। और हम क्या पढ़ रहे हैं, ये 8th स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, साइंस का। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर नंबर 2 क्या है, सेहत और अमराज। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं। अभी जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, अमराज कल्ब। अमराज कल्ब मतलब हार्ट। अब आपके जो दिल होता है उसमें कौन कौन से अलग अलग तरीके के अमराज मर्ज होता है। तो अमराज कल्ब की बात करें अपन, तो क्या दिया, आपका दिल क्या करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन, इसमें ब्लड में ऑक्सीजन को फराहम करने का काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कहाँ भेज देता है, लंग के पास भेज देता है। और ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो आपके जिस्म के अलग हिस्सों में पहुंचता है। अगर जब ऐसा हो रहा है कि आपके उजलात, दिल के उजलात को अगर खून के अलावा अगर ऑक्सीजन और तगजियाती मादे, ऑक्सीजन में आपके दिल में किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तगजियाती मादे मतलब क्या हो गया, ऐसे मादे जिनको जरूरत होती है आपके दिल में चलाने, आपके न्यूट्रिशंस फूड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, जो जिसकी हम चर्बी कहते हैं, अगर ये सब अपने तगजियाती मादे, इनमें किसी तरीके की कमी हो रही है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन जब ज्यादा काम करना पड़ता है तो उसमें क्या होता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल का दौरा पड़ने को फौरन डॉक्टर की सलाह लेनी और इलाज करवाना जरूरी है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपके दिल को किसकी किसकी जरूरत है, आपके दिल में खून के अलावा ऑक्सीजन और तगजियाती मादों की जरूरत है। अगर ऑक्सीजन और तगजियाती मादे आपके जिस्म में कम हो रहा है, ठीक है, आपके जिस्म के बॉडी में क्या हो रहा है, आपके जिस्म में अगर ये दो चीज की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की और तगजियाती मादे की, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, आपके दिल को क्या करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर आपका दिल ज्यादा काम करने लगता है तो उस सिचुएशन में क्या होने लगता है ना, कि चांसेस बढ़ जाते हैं दिल का, देखो दिल का जब ज्यादा काम करना पड़ेगा तो वो क्या फटाफट काम करने की वजह से उसकी रफ्तार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दिल का दौरा पड़ने की सलाह, दिल का दौरा पड़ने के चांसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को दिखाना होता है। इन अलामात को नजरअंदाज ना करें, जैसे सीने में नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होना, बहुत ज्यादा दर्द होता है तो आप बोलते हैं सीनों में तकलीफ की वजह से, शानों में आपके दिल, जो आपके सीना होता है उसमें क्या हो जाता है, पेन होता है। जो आपका चेस्ट होता है वहां पे क्या होने लगता है, सीने में जो आपको बोलते हैं वहां तकलीफ होना। उसके अलावा गर्दन और हाथों में दर्द होना, हाथों में खिंचाव होना, पसीना आना, बेचैनी, कपकपी महसूस होना, ये सब क्या है, आपके दिल के दौरा पड़ने का क्या है, इलामात है। अगर आपको ये सारे इलामात नजर आ रहे, इसका मतलब है कि आपको मे बी चांसेस है कि आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। अब अमराज, दिल का दौरा पड़ने की वजह क्या थी, मतलब ये भी समझो, हार्ट, हमारा जो दिल होता है वो बहुत अहम हिस्सा है हमारे जिस्म में, क्योंकि वो क्या करता है, आपके खून को सब ऑक्सीजन, खून के जरिए ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। अगर इन द सिचुएशन आपकी हार्ट आपका बराबर, आपका दिल बराबर काम नहीं कर रहा है, आपका कल्ब, कल्ब यानी दिल होता है, आपका कल्ब अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो आपके जिस्म के अलग अलग हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। और जब जिस्म में खून के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपका जिस्म क्या होगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। यहाँ पे सिगरेट नोशी, शराब नोशी, दियाबेटिस, खून का ज्यादा दबाव, दियाबेटिस मतलब डायबिटीज, मोटापा, जिस्मानी मेहनत में कमी, वर्जिश की कमी, मुसलसल बैठ कर काम करना, तवारिस, जो आपकी एक फैमिली से एक जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में बना, टेंशन, बदमिजाजी, और क्या है ये, तफकीरात, टेंशन, तनाव, बदमिजाजी, तफकीरात, टेंशन, ये सब वजह क्या होती है, एक वजह हो सकती है अमराज कल्ब होने की, दिल की बीमारी होने की। देखो, हमें हमेशा सिगरेट पीने से मना किया जाता है, शराब नोशी से मना किया जाता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर, दियाबेटिस, खून का ज्यादा दबाव होना, और उस दियाबेटिस में
क्या होगा कि आपके जिस्म में, आपके ब्लड में भी क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो इन सब सिचुएशंस में जब आपकी बॉडी में किसी चीज का अमाउंट कम और ज्यादा हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है, क्या होती है, आपका जो दिल होता है वो अदर ऑर्गन्स भी, अलग अलग तरीके के भी जो आपकी बॉडी में आ जाए, उसको भी ज्यादा काम करना पड़ता है। और उसमें जब उसे ज्यादा काम करना पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि क्या हो, आपको उस चीज की बीमारी होने की। फिर आप क्या है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो और उसके अलावा बैठे रह रहे हो, कोई वर्जिश नहीं कर रहे हो, तो ये सब भी एक इलामात है जिस वजह से क्या हो सकते हैं, आपको अमराज कल्ब हो सकता है। कल्ब यानी दिल। इसे हमेशा जहन में रखें। हर मर्ज को मखसूस साइंसी वजूहात होती है, ठीक है। जितने भी मर्ज हो रहा, कोई भी बीमारी आपको हो रही है आपके जिस्म में, हर किसी का क्या है, साइंसी वजूहात है। साइंसी वजूद है मतलब कि कोई ना कोई रीजन है, वो भी साइंटिफिकली रीजन है। देवी देवता के गजब या लोगों की बददुआओं की वजह से बीमारी नहीं होती, ठीक है। पहले जब चेचक होता था तो ये कहा जाता था कि देवी है या देवता आया हुआ है उस इंसान पे, बट ऐसा नहीं होता। वो वायरस है, आपके जिस्म में वायरस इंटर हो गया, इस वजह से आपको क्या हुआ है, स्मॉल पॉक्स हुआ है। तो ये नहीं कि देवी देवता की वजह से, देवी देवता की वजह से कैसे होगा, ये कोई साइंटिफिकली रीजन, साइंसी वजूहात नहीं देता है। मुनासिब तिब्बी इलाज से ही बीमारी ठीक होती है। ऑफकोर्स आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी तो ही जाके क्या होगी, आपकी तबीयत ठीक होगी। जादू टोटके से बीमारियां ठीक नहीं होती। जादू टोना करने से या ये क्या घरेलू नुस्खे से सोचोगे कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, किसी हद तक होती है। लाइक आपको सर्दी खांसी है तो उसमें तो ठीक हो सकता है, बट आपको किसी बड़ी बीमारी और आप सोच रहे हो कि आप घर के जादू टोटके से बीमारी ठीक कर लोगे, तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि मुझे आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। अमराज कल्ब हमेशा याद रखना, दिल में क्या होता है, आप में वहां पे आपकी जो ब्लड में, ये यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ पे फिर क्या होता है, फिल्टर होता है और वो पूरी बॉडी में जा रहा है। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शायद यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से जो आपका होता है वो बाहर निकल जाता है, ये और आगे जाके कहाँ चला जाता है, लंग के पास चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करके और जिस्म के अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन को प्रोवाइड भेजने में कौन मदद करता है, आपका कल्ब मदद करता है। अमराज कल्ब। तो देखो यहाँ पे ना हमें कुछ टेक्निक्स दी गई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी पेशेंस होता है जिसको दिल की बीमारी, मतलब अमराज कल्ब, दिल की बीमारी हो जाती है, तो ये 6 अलग अलग तरीके की टेक्निक्स है जिसको यूज करते हैं किस लिए, बीमारी को ऑपरेट करने के लिए, बीमारी से छुटकारा। जैसे ओपन हार्ट सर्जरीज होती है अगर हार्ट में ब्लॉक हो जाता है, बाईपास सर्जरीज होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, पीस मेकर लगाते हैं। पीस मेकर एक तरीके का मशीन है जो धक धक करता है ना दिल आपका, आवाज आती है वहां पे, अगर वो काम नहीं कर, वो हिस्सा प्रॉपर काम नहीं करता तो उसमें लगाते हैं। और स्टेंट डालना होता है और दिल की पेवंदकारी। ये 6 अलग तरीके के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को अमराज कल्ब हो तो। उसके अलावा आपको क्या दिया गया है कि दिल की मर्ज में इब्तदाई तिब्बी इमदाद, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है और वो अचानक आपके सामने, तो आप क्या कर सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 108 नंबर एम्बुलेंस को फोन करोगे, मरीज के कंधे हिलाकर देखेंगे कि वो होश में है कि नहीं, ठीक है। मरीज को सख्त सतह पर डालने पर तिब्बी तरीके से इसके सीने को दबाए। जैसे आपको मेडिसिन, मतलब किस तरीके से मेडिकल फील्ड में बताया गया, इसको आपको तिब्बी तरीके से क्या करना है, सीनों को दबाना है। इस तरीके को क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, COLS। इससे क्या होता है कि अगर आप दिल को बार बार ऐसे दबाते हो हाथ रख के, तो क्या होता है कि उसका जो दिल अगर बंद होने लगता है तो वो क्या हो सकता है, दोबारा से काम करने के चांसेस बढ़ जाते। तो ये टेक्निक्स है जिसको बोलते हैं COLS, कॉम्प्रेस ओनली लाइफ सपोर्ट कहते हैं। 1 मिनट में 100 से 120 की रफ्तार से 30 बार सीने के दरमियान दबाए। 100 120 की रफ्तार से 30 बार सीने को दबाया जाता है। तो ये तरीके है जिसको बोलते हैं हम COLS, या फिर आप 108 नंबर पर कॉल करें एम्बुलेंस को।
तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने? अमराज कल्ब के बारे में पढ़ा। अब आपको क्या दिया है कि मालूमात हासिल कीजिए, क्या करना है? देखो, क्या आपने कभी दादा दादी को जो चांदनी या कोई चार्टन इस्तेमाल करते हुए देखा है? इससे इससे ताल्लुक गुफ्तगू करे। और क्या है? घेवकार, हल्दी, अदरक, लहसुन का दवा के तौर पर किन अमराज में और किस तरह इस्तेमाल होता है, इससे मुतालिक गलत आदि से मालूमात हासिल कीजिए। इंटरनेट मेरा दोस्त आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, यूनानी तरीके के इलाज के ताल्लुक से इंटरनेट से मालूमात हासिल करना, ये दोनों जो है वो आपकी एक्टिविटी का पार्ट है। इसके आगे क्या दिया है? दवाइयों का बेजा इस्तेमाल। दवाइयों का बेजा इस्तेमाल क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी छोटी चीजों के लिए दवाई का इस्तेमाल करते हैं। लाइक उनके सर में दर्द हो रहा है, वो मेडिसिन खाएंगे। इससे वजह से अच्छा है कि वो अपने बाल का मसाज कर ले। किसी को थोड़ी सी सर्दी खांसी हो रही है तो उनको दवा चाहिए, किसी को थोड़ा सा पेन हो रहा है उसको दवा चाहिए। तो ये हर छोटे से छोटे पेन के लिए, हर छोटे से छोटे चीजों के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है? और उसके अलावा यहाँ पे दिया है, बाज औकात कुछ लोग दवा डॉक्टर के मशवरे के बगैर क्या करते हैं? दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इनके ज्यादा इस्तेमाल से हमारे जिस्म पे क्या होते हैं? बुरे असरात होते हैं। चाहे हम खाना बेवजह और ज्यादा खाएं या फिर हम दवा बेवजह या ज्यादा खाएं, उससे हमारे जिस्म में क्या होता है? बुरे असरात होते हैं। जैसा कि ज्यादा मिकदार या बार बार दफा दर्द मतलब पेन किलर के इस्तेमाल से अजबी निजाम, अखराजी निजाम और जिगर पे क्या करता है? मुजर असर पड़ता है। ठीक है, मुजर असर पड़ता है मतलब खराब असर पड़ रहा है। जिद हयातियात, एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल से मतली, पेट दर्द, पतले जुलाब, जिस्म में फुंसिया, जुबान पर सफेद धब्बे वगैरह इस्तेमाल वगैरह हो सकते हैं। देखो, एंटीबायोटिक्स ऐसा मेडिसिन है जो आपके पेन किलर के तौर पे या फिर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इन सब चीजों के लिए हम पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्या करता है? इंस्टेंट रिलीफ देता है, मतलब फटाक से आपके जिस्म पे असर करता है। लेकिन क्या होता है, जब हम इन्हें बहुत टाइम तक हर हफ्ते ले रहे या फिर हर छोटी छोटी चीजों के लिए ले रहे तो हमारे जिस्म को उसकी आदत हो जाती है। बाद में क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमारा जिस्म जो होता है उस दवाई से अपना असर दिखाना बंद कर देता है या फिर क्या करता है? उसके साइड इफेक्ट्स दिखाता है, जिसमें ज्यादा इस्तेमाल से आपको मतली, पेट दर्द, पतले जुलाब, जिस्म में फुंसियां, जुबान पर सफेद धब्बे, ये सब तो हो रहे हैं, लेकिन आपके अजवी निजाम, आपके जिस्म के दूसरे निजाम को भी क्या करता है? वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी। जहां आपको लग रहा है कि आप पेन बर्दाश्त कर सकते हो, आपके सर में दर्द है, आप तेल मालिश कर ले अच्छे से, आपको सर्दी जुकाम है, आप किसी तरीके का काढ़ा बना के पिए। हर चीज के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता। जिद हयातिया। अभी यहाँ पे आगे हम यही देखने वाले हैं मेडिसिन के बारे में। अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा सोचिए। गरीब लोग महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, ऐसे में क्या इनके लिए कुछ मुतबादिल हो सकता है? कौन सा? अब देखो, दिस इज अ रियलिटी कि आपको पता है कि मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, डॉक्टर की फीस बहुत महंगी है। तो अब इंसान तो सारे तरीके के हैं समाज में। ऐसा तो नहीं है ना कि गरीब इंसान है तो उससे तो मेडिसिन नहीं, उसके पास पैसे नहीं है तो उसको मेडिसिन नहीं मिलेगी, और मेडिसिन नहीं होगी उसका इलाज नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा। ये तो फिर समाज के लिए और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा सवाल होगा कि ऐसे कैसे एक ही समाज में रहने वाले सभी लोगों को ऐसे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए कि चाहे कोई इंसान गरीब हो या अमीर हो, दोनों तरीके के लोगों के पास क्या होना चाहिए? मेडिसिन होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे क्या दिया है? जेनेरिक औषधियाँ। अब यहाँ पे दिया है जेनेरिक दवाइयों का आम दवाइयाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आम दवाई। इन दवाइयों की तैयारी और तकसीम में किसी पेटेंट के बगैर, पेटेंट क्या होता है? अगर पेटेंट एक तरीके का क्या होता है? एक तरीके का एग्रीमेंट समझ लो या फिर डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी बता देता है कि ये दवा हमने बनाई है
और ये दवा जो हमने बनाई है वो कोई दूसरा नहीं बना सकता है, तो वो उस दवा को पेटेंट कर लेता है, या फिर कोई दूसरी कंपनी बनाता भी है तो उसको इस कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, तो वो पेटेंट हो जाता है कि ये हमारी ही मेडिसिन से कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो ऐसे में वो मेडिसिन क्या होता है, बहुत महंगा होता है। ये दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों की हम पिल्ला और इसकी मेयार की होती है। तो अब क्या हो जाता है, जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है कि अभी देखो यहाँ पे ये दवाइयाँ क्या होती है, ब्रांडेड दवाइयों की हम पिल्ला, मतलब क्या हो रही है कि ये दवाई मतलब कोई भी दवाई है जो किसी कंपनी ने बनाया है, ठीक है, और वो क्या है, उसका ब्रांड है, ये बता कि हमारा है, लेकिन क्या करती है कि कोई जेनेरिक मेडिसिन क्या हो जाएगी कि वो क्या करेगा, इसी का फॉर्मूला लेगा, इसका ही फॉर्मूला लेके बनाएगा। इनका अपना फॉर्मूला नहीं होता, वो क्या करते हैं, इनके ही फॉर्मूले के बेसिस पे क्या करते हैं, बनाते हैं, क्या करते हैं, नई दवाई बनाते, उसको हम जेनेरिक कहते हैं। जेनेरिक औषधियात की तैयारी में दवाइयों में अज्जा का तनासुब और इनकी दवाइयों की तैयारियों का फॉर्मूला दस्तयाब होने की वजह से तहकीक पर होने वाले अखराज भी बच जाते हैं, जिसकी वजह से जेनेरिक दवाइयों की कीमत ब्रांडेड की बानिस्बत कम होती है। देखो अभी मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। एक कंपनी है शिप्ला, ठीक है, अब उसने एक न्यू मेडिसिन बना ली कोल्ड, मतलब सर्दी खांसी के लिए, कॉमन कोल्ड की, और जो मेडिसिन क्या है मार्केट में अवेलेबल है। तो जो जेनेरिक में अब ये जब ये बनाई है मेडिसिन, तो ये लोग प्रॉपर इसका क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, मतलब क्लिनिकल ट्रायल मतलब इंसानों पे इसका वो करेंगे, इंसानों पे ट्राई करके देखेंगे कि कैसा कर रहा है। तो यहाँ पे पूरा रिसर्च होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ही क्या करते हैं, उसको मार्केट में लाते हैं। ये मेडिसिन जब क्या है, इतना रिसर्च लगा के, इतना टाइम लगा के मार्केट में आया है, तो ये मेडिसिन का प्राइस जो होगा, जो शिप्ला की मेडिसिन है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा महंगा होगा, क्या होगा, कॉस्टली होगा ये, ठीक है, ये दवा क्या होगी, कॉस्टली होगी, महंगी होगी। लेकिन जो मेडिसिन होती है जेनेरिक मेडिसिन, वो क्या करती है, अच्छा ये मार्केट में आ गया, इसका ही फॉर्मूला लेके उसके फॉर्मूले में कुछ चेंजेस कर लेगी, या फिर उसके ही लेवल का कोई मेडिसिन बनती है, और वो मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। और चूंकि इस मेडिसिन को बनाने के लिए पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया गया है, तो इसमें तो खर्चा ज्यादा हुआ, तो इसमें क्या होता है, खर्चा कम होता है, और इसी मेडिसिन को जेनेरिक क्या किया जाता है, गरीब लोगों में क्या किया जाता है, दिया जाता है। अब पेटेंट भी होता है, देखो ये जो होती है, ये जो आपकी जेनेरिक दवाइयाँ होती है, ये कैसी होती है, पेटेंट नहीं होती है। देखो यहाँ पे क्या था, इन दवाइयों की तैयारी और तकसीम किसी पेटेंट के बगैर हो जाती है। अगर यही कोई कंपनी ऐसी होती है जो पेटेंट करा लेती है, तो वही कंपनी बना सकती है, तो कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती है। लेकिन कोई कोई कंपनी ऐसी भी होती है कि पेटेंट करने के बाद भी वो, अगर आप इस कंपनी को कुछ पैसा अमाउंट दोगे, वो आपको परमिशन दे देगी। लेकिन जो जेनेरिक दवा होती है उसमें कोई पेटेंट नहीं होता, वो आपको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केट से जाके खरीद के ले आ सकते हो। हाँ, लेकिन अगर यही होता है कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, ब्रांडेड मेडिसिन नहीं होती है, किसी दूसरे मेडिसिन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एक नई मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब यहाँ पे आगे देखते और क्या दिया है। इतलाती और मवासिलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, तो जेनेरिक औदियात आप मोबाइल ऐप, हेल्थ कार्ड और क्या है, जन समाधान की मदद से आसानी से हासिल कर सकते हैं। जेनेरिक अद्वियात, हाँ, ये ऐप आपके घर के मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपका हेल्थ कार्ड और क्या दिया है, जन समाधान, तो ये दो तरीके का ऐप है जो आपको क्या करता है, मेडिसिन को, कौन से, जेनेरिक मेडिसिन को प्रोवाइड करता है। ओके, तो आपको समझ में आया, गरीब लोगों के लिए महंगी दवाई नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए जेनेरिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या होता है, किसी भी ब्रांडेड मेडिसिन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करके, तो देखो यहाँ पे इन अज्जा का तनासुब तैयार किया फॉर्मूला दस्तयाब होने की वजह से तहकीकात होने पे अखराज बचत हो जाती है, और उस जरिए क्या हो जाता है, सस्ते में हम जेनेरिक दवाई को खरीद सकते हैं। तर्ज जिंदगी और अमराज,
देख अब यहाँ पे तर्ज जिंदगी क्या है, तर्ज जिंदगी यानी खुराक और रहन सहन में रोजमर्रा मालूमात और गिज़ा शामिल होते हैं। आजकल देर से बेदार होना, रात में देर से सोना, खाना खाने के औकात में मुसलसल तब्दीली, वर्जिश और मेहनत के कामों में कमी, ठीक है, और जंक फूड के इस्तेमाल वगैरह में इजाफा होता है। इसलिए अमराज में मुब्तलिब होने का तनासुब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं हम लाइफस्टाइल। क्या कहते हैं हम, लाइफस्टाइल। क्या कहा जाता है, हमारी जिंदगी में लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। अगर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, इस वजह से क्या होते जा रहा है कि हम सुबह देर से उठना, रात में जागना, बाहर का खाना खाना, वर्जिश नहीं करना, ये सब क्या करें, तर्ज जो हमारी लाइफस्टाइल जो बदल रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, अमराज में मुब्तला होने की तनासब को कम करना होता हो तो मुनासिब तर्ज जिंदगी का आदी होना बेहद जरूरी है। इसलिए मुनासिब नींद, सही गिजा, क्या है, मराकबा और वर्जिश करना जरूरी है। इसी तरह वही वर्जिश करना चाहिए जो आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके। ऑफ कोर्स वही करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, बहुत हैवी हैवी वेट से क्या कर रहे हो, वजन का इस्तेमाल कर रहे हो, और आपकी बॉडी क्या कर रही है, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो आपके लिए क्या कर सकती है, नुकसानदा हो सकती है। इसलिए क्या कहा जाता है, हमें अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तर्ज जिंदगी का आदी होना बेहद जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके, बीमारी में मुब्तला नहीं हो सके। वैक्सीनेशन, टीका अंदाजी, अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए टीका लगाना बेहद जरूरी है। अपने करीबी अस्पताल से टीका अंदाजी का चार्ट हासिल करें। और देखो हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे बराबर हमको चार्ट दिया जाता है, और उस चार्ट के हिसाब से हर महीने क्या किया जाता है, बताया जाता है कि हमें कौन सा किस महीने में आके हमें क्या करना चाहिए, वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे भी होते हैं जो हम बड़े होके भी लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है, हमारे जिस्म के लिए जरूरी होता है, और जो अमराज आते रहता है हमारे सोसाइटी में, उस हिसाब से भी वैक्सीन लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, क्या आप जानते हैं, 1 जुलाई सन 2015 को भारत सरकार ने पंत प्रधान जन औषध योजना अवामी तिब्बी मंसूबे का ऐलान किया। इस मंसूबे के तहत अवाम को बेहतरीन मियार की दवाई कम कीमतों में मुहैया कराई जाती है। इसके लिए जन औषधि स्टोर्स शुरू किए गए थे। भारत कंपनियों ने बड़े पैमाने पर जेनेरिक औषधियां बरामद करते, लेकिन मुल्क में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर औषधियां ज्यादा कीमत में फरोख्त की जाती है। अमेरिका में 80% जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से वहां दवाइयों पर सैकड़ों अरब रुपए बचाए जाते हैं। ऑफकोर्स अमेरिका हमसे आगे, वहां पे 80% क्या है, जेनेरिक दवाइयों का इस्तेमाल किया, जबकि हमारे इंडिया में तो जेनेरिक दवाई से ज्यादा हम ब्रांडेड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, और कंपनियों को इससे फायदा होता है। और इस वजह से प्रॉब्लम ये भी है कि गरीब लोगों को अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जाती। अब जब तक कोई बेहतर तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट करके जितना पैसा अमेरिका कोई कंपनी लगा के अपनी मेडिसिन को दे रही है, उतना पैसा हम जेनेरिक मेडिसिन को नहीं दे रहे, तो उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और यौम सेहत मनाते कब, 7 अप्रैल बैनुल अक़वामी यौम सेहत, 29 सितंबर बैनुल अक़वामी यौम कल्ब दिल, 14 जून को मनाते हैं अतिया खून मतलब डोनेशन करना, और 14 नवंबर को जिया बिक्तस, बैनुल अक़वामी यौम जिया बिक्तस। बैनुल अक़वामी मतलब इंटरनेशनल। वैसे तो ये चारों भी इंटरनेशनल ही दिया है आपको, ब्लड डोनेशन, जिया बिक्तस, यौम कल्ब, यौम सेहत। अहमियत जानिए अतिया खून। खून देने वाले एक वक्त दिया हुआ 1 यूनिट खून 3 मरीजों के खून की जरूरत को पूरा करता है, जैसे कि सुर्ख जिस्मी, सफेद जिस्मी, प्लेटलेट्स। जैसे हम आपको बताया, हमारे पास हमारी बॉडी में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सॉरी ये व्हाइट ब्लड सेल होगा, ये रेड प्लेटलेट्स। 1 साल में 4 बार खून का अतिया दे। 1 साल में हम 4 बार मतलब ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो 12 अमराजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। 12 लोगों को, सॉरी 12 अमराज नहीं, 12 मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकती है। सी ब्लड डोनेशन इज वेरी बिग, वेरी गुड थिंग, बट इतना लोग करते नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो उससे यही होता है कि हम दूसरों की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई इंसान 4 बार खून दे रहा है, तो हम 12 मरीजों को क्या कर सकते हैं, खून दे सकते हैं और उनकी जिंदगी बचा सकते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग वैल्यूएबल थिंग। अतियाय चश्म,
हम मौत के बाद आंखों का अतिया दे सकते हैं, जिस वजह से नाबीना अफराद को बीनाई हासिल हो सकती है। अब बीनाई हासिल हो सकती है, पता है, आंखों से नहीं दिखना यानी पूरी दुनिया को अंधेरा कर देना। एक इंसान से समझो कलर ही छीन लेना, दुनिया की रोशनी छीन लेना। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग, हम क्या कर सकते हैं, अतिया अतिया करना मतलब डोनेट कर देना। मतलब ऐसा भी होता है कि हम जब किसी इंसान का, अगर वो इंसान ने अपने आंखों को, अपने आई को डोनेट किया है, तो जब उसका डेथ हो रही है तो उसकी आईज का, अगर उसकी आईज प्रॉपरली बेटर है तो उसको क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और वो कोई ऐसा इंसान जिसको ऐसे इंसान को लगा सकते हैं वो आंख जो नहीं देख सकता है। सो क्या कर सकते हैं, मौत के बाद आंखों का अतिया दे सकते हैं, जिसकी वजह से नाबीना अफराद को भी बीनाई हासिल हो सकती है। सो दिस इज एंड ऑफ अवर चैप्टर एंड वी स्टडी अ लॉट ऑफ डिसीज। बहुत सारे मर्ज के बारे में पढ़ा, अमराज के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आई हो। थैंक यू।